कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर बेस्ड है। आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है जो कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। बेसिकली तुम्हारे पास एक ये है, तुम्हारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है ये, और इसमें एक डायपोल रखा हुआ है ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, डायपोल, ठीक है। अब इस जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारे पास एक डायपोल रखा है तो इस पर माइनस क्यू चार्ज पर और पॉजिटिव क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, और हमने पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है। तो अगर इस पे जो फोर्स लग रहा होगा नेगेटिव चार्ज पे वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से पॉजिटिव क्यू चार्ज पे जो वो लग रहा होगा फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऐसे। अब बताओ इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मान लो सपोज इसका चार्ज है क्यू और इसके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस एरिया में, हालांकि ये कैसी फील्ड है, ये फील्ड कैसी फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ होगी। मान लो सपोज यहाँ पे जो फील्ड की वैल्यूज़ है E1 है और यहाँ पर जो है वो बेसिकली क्या है, E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ से जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, QE1, और यहाँ जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी QE2 फोर्स आएगी। अब देखो जो कि फील्ड लाइंस ये आपस में क्या है, पास पास है, इसका मतलब क्या होगा, E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा किससे, E1 के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि ये जो फील्ड लाइंस है इस ये आपस में पास पास है, तो मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बेसिकली ज़्यादा होगी किससे, E1 से, ठीक है। तो अब इस पे नेट फोर्स जीरो तो नहीं होगा बेसिकली, क्यों, ये तो ज्यादा लग रहा है फोर्स और ये क्या लग रहा है, ये कम लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो तो नहीं होगा। इसका मतलब बेसिकली क्या है, एक फोर्स लग रहा होगा, बेसिकली क्या होगा, यहाँ एक फोर्स लग रहा होगा। नेट फोर्स कब जीरो होता, अगर एक नॉन यूनिफॉर्म ना होके बल्कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती, जैसे कि ये तुम्हारे पास कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर एक डायपोल लगता, तो इस पर माइनस क्यू पे ऐसे लगती फोर्स अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इस पॉजिटिव क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगती है तुम्हारे पास फोर्स। बताओ अब फोर्स की वैल्यू दोनों सेम होती है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगा, तो इस पर क्यू ई और इस पर भी क्यू ई, तो यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। चूंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो इसका मतलब यहाँ एक ना एक कोई ना कोई एक फोर्स तो बेसिकली होगा, मतलब कोई एक फोर्स तो होगा बेसिकली यहाँ पर, ठीक, फोर्स तो होगा। अब बात करते हैं यार टॉर्क की। देखो ये जो फोर्स लगते हैं, ये वाला फोर्स लगा, ये आपके पास QE1 फोर्स लगा, और इसी तरीके से इस चार्ज पे QE2 पे लगा फोर्स। ये लीनियर नहीं होते बेसिकली, ये नॉन लीनियर पे लगते हैं। हालांकि आपको डायग्राम में थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा होगा कि ये लीनियर लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। ये जो फोर्सेस लगते हैं नॉन लीनियर पे लगते हैं। अब जब ये नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है, तो आपके पास टॉर्क ज़ीरो नहीं होगा, टॉर्क ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ एक टॉर्क भी आ रहा होगा। अब बताओ इस केस में टॉर्क कितना होगा, इस केस में टॉर्क ज़ीरो होगा, यहाँ नेट फोर्स ज़ीरो थी और टॉर्क भी कैसा था, ज़ीरो था, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में, तो इस वाले केस में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स भी होगी और एक टॉर्क भी होगी, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, ठीक है, उसके पास दो अपोजिट चार्जेस हैं। मान लो सपोज एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, माइनस क्यू, और एक आपके पास क्या है, पॉजिटिव क्यू। इसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है बेसिकली उसने दे रखा है, क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2 × 10⁻⁶, मतलब अपोजिट चार्जेस है बेसिकली, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, मतलब इनकी दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर की बेसिकली इनकी दूरी है। इस प्लेस द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई मान लो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही आपके पास, वो उसमें रखा गया है, एक कैसी फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसने कहा मैक्सिमम टॉर्क। अब देखो हमें कुछ भी आइडिया नहीं था जब तक हमें सवाल को पढ़ रहे थे, अब यहाँ से हमने देखा मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। अब मैक्सिमम टॉर्क कब निकलता है, जब तुम्हारा डायपोल कैसा रखा होगा, इस फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा, तब उस केस में मैक्सिमम टॉर्क निकलता है। उस केस में क्या निकलता है, मैक्सिमम टॉर्क निकलता है। उससे पहले हमें आइडिया नहीं था
कि टॉर्क मतलब डाइपोल मोमेंट डाइपोल है हमारा, वो कैसा रखा है, वो फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है या वो अपोजिट रखा है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं था बेसिकली हमें। लेकिन जब उसने बताया मैक्सिमम टॉर्क हमें निकालना है, तो इससे आइडिया होया कि जो फील्ड के परपेंडिकुलर तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। ठीक है, अब बताओ हमें टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा होता है ना। अब बताओ यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि साइन टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब भी तुम्हारा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा होगा ना। तो बताओ एंगल कितना बना है, थीटा इज 90। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो टॉर्क मैक्सिमम कितना निकलेगा, टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा पीई, टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा पीई। अब उसकी वैल्यू बतानी है। बताओ अगर हम बात करें टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2a/q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेसिकली बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बेसिकली 2a, यहाँ ए में डिस्टेंस ले लेते हैं, ए क्या ले लेते हैं, बेसिकली डिस्टेंस ले लेते हैं डायपोल के बीच के। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये जो 2a होता है बेसिकली ये पूरा का पूरा डिस्टेंस होता है माइनस क्यू और पॉजिटिव क्यू के बीच की दूरी होती है पूरी। जब हम डेरिवेशन सोल्व करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ उसमें 2a मान के चलते हैं। तो 2a बेसिकली क्या होता है, ये पूरी डिस्टेंस होती है माइनस क्यू की और पॉजिटिव क्यू के बीच के। तो बताओ यहाँ से माइनस क्यू की और पॉजिटिव क्यू के बीच की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर है। तो इसे कन्वर्ट कर लोगे तो कितना जाएगा 3/100 मीटर के अंदर। इसी तरीके से तुम्हारे पास चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻�6 चार्ज है। इसी तरीके से आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2 इंटू 10⁻5, 2 इंटू 10⁵। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, आपका मिल जाएगा न्यूटन मीटर में आंसर। टॉर्क जो आ रहा होगा वो किस में आ रहा होगा, न्यूटन मीटर में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका मोमेंट कितना दे रखा है, डायपोल मोमेंट है पी वेक्टर इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल मोमेंट ऐसा रखा है इसके किसके 90 डिग्री के एंगल पर रखा है, मतलब परपेंडिकुलर रखा है वो फील्ड के। बेसिकली हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है जब हम इसको 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट कर देंगे या बेसिकली रोटेट कर देंगे। आओ देखते हैं। हम जो जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला वो होता है बेसिकली पी इंटू में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, देखो पहले इनिशियली कंडीशन में जो तुम्हारा डायपोल था, ये था तुम्हारा डायपोल, वो परपेंडिकुलर था इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था। तो बेसिकली आप बताओ थीटा 1 कितना है, थीटा 1 90। अब उसने कहा कि जब इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो, मतलब बेसिकली अभी तुम्हारा जो डायपोल है वो कुछ ये वो कुछ ऐसे घूम गया होगा, ऐसा घूम गया होगा। अब वो ऐसा आ गया होगा, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, ऐसे ऐसे आ गया होगा। पहले ऐसा था 90 डिग्री पे और अब इसको ऐसे रोटेट कर दिया, मतलब कि यहाँ पर आ गया 180 डिग्री पर आ गया, आ गया। ठीक, नाउ थीटा 2 कितना हो गया भाई मेरे पास, थीटा 2 हो गया आपके पास 180 डिग्री से इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, तो बताओ वर्क डन कितना आ जाएगा, पी इंटू में कॉस थीटा 1, थीटा रखो वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा 2 कितना कॉस 180, कितना कॉस 180। तो पी इंटू में कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी 0 माइनस कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, और इस हिसाब से आपके पास वर्क डन निकल गया पीई। वर्क डन क्या निकल गया आपके पास पी। नाउ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस पॉजिटिव क्यू एंड माइनस क्यू ऑफ अ डायपोल इज आर। भाई मान लो सपोज आपके पास कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज इधर है और इधर माइनस क्यू चार्जेस है बेसिकली है, इसकी डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है आर, मतलब पॉजिटिव क्यू और माइनस क्यू की बीच की दूरी कितनी है आर दे रखी है। उसने कहा कि वन ऑन द एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस डी, कौन सा डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, मान लो सेंटर का डायपोल का सेंटर है बेसिकली। ठीक है, इसके यहाँ से डिस्टेंस दूरी पे डी पर, मान लो कोई यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास डिस्टेंस डी हो गई, कहाँ से कहाँ एक्सियल पोजीशन पे, और कहाँ से सेंटर, कहाँ से डायपोल के सेंटर से लेके। अब उसने बोला कि इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी या उसका मैग्नीट्यूड
वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या किसके प्रोपोर्शनल होगा बेसिकली। अब हम जानते हैं एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, उसका मैग्नीट्यूड जो निकल के आता है वो आता है 2 kp बाई एक्स क्यूब आता है, जनरली एक्स क्यूब पढ़ते हैं अपन। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस कितनी डी है तो 2 kp अपॉन में डी क्यूब आ जाएगा ना। बहुत बढ़िया। इस हिसाब से अगर हम देखें तो के तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, पी डायपोल मोमेंट होता है, कितना हो जाएगा 2a³ अपॉन में डी क्यूब। तो कितना आ जाएगा 4k मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 4 k a³ अपॉन डी क्यू। अब देखो किसके प्रोपोर्शनल है वो। जब हम प्रोपोर्शनल की बात करते हैं ना बेसिकली, तो हमें कांस्टेंट टर्म से कुछ लेना देना नहीं होता। कांस्टेंट कौन सा है, के हो गया, और तुम्हारा क्या हो गया 4। तो तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू अपॉन डी क्यूब। ये मेरा पास फाइनल आंसर आ रहा होगा। ठीक है, नो नेक्स्ट सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। बेसिकली मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक प्रोटॉन यहाँ है। ठीक है, प्रोटॉन, और ये रखे हुए हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो दूरी पर रखा हुआ है 10⁻10 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। द मोमेंट ऑफ दिस डायपोल, मतलब इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। इसका डायपोल मोमेंट मुझे बेसिकली बताना है कितना होगा। अब हम जानते हैं डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला P वो इज टू कितना होता है 2a³ होता है। अगेन ये 2 जो a है 2a, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कंप्लीट डिस्टेंस है। आप ये मत लेना कि a की वैल्यू दे रखी है 10⁻10 मीटर और इस फॉर्मूले में रख दिया 2 × 10⁻10। ये गलत हो जाएगा बेसिकली, ये गलत है। ये 2a की कंप्लीट डिस्टेंस दे रखी है 10⁻10 मीटर। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से 10⁻10। अब बताओ चार्ज कितना है तुम्हारे पास। अब देखो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 होता है। ठीक है, इसी तरीके प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1 + 1.6 × 10⁻19 कोलम्ब होता है। अब बेसिकली हम यहाँ मोमेंट डायपोल मोमेंट निकाल ले, उसका मैग्नीट्यूड निकाल ले। बेसिकली क्या निकाल ले, मैग्नीट्यूड निकाल ले। तो हम यहाँ भी चार्ज का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेके चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻19, क्योंकि हमें माइनस प्लस से लेना देना नहीं होगा। हम क्या ले रहे हैं, बेसिकली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना। आप इसको सोल्व कर सकते हो 1.6 × 10⁻29 कोलम मीटर में हमारा